देखो बेटा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो माने अर्थ, स्टेशनरी माने रुका हुआ, माने सैटेलाइट अर्थ के अलोंग रिवॉल्व कर रही होगी, लेकिन आप देखोगे तो आपको लगेगा रुकी हुई है, चल नहीं रही। क्यों? इसका रीजन ये होता है कि जैसे अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है, जितनी स्पीड से अर्थ रोटेट कर रही है एंगुलर स्पीड से, उतनी स्पीड से वो सैटेलाइट भी अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है, और जितनी स्पीड से अर्थ चल रही है उतनी स्पीड से वो भी चल रही है। तो अगर दोनों सेम स्पीड से चलेंगे तो हम भी मूव कर रहे हैं, वो भी मूव कर रहा है, तो हमें लगेगा वो चल ही नहीं रही। बात समझ नहीं? जैसे आप ट्रेन में बैठे हो, दूसरी ट्रेन भी चल रही है, आपकी ट्रेन भी चल रही है, और आपको लगेगा वो स्टेशनरी है, क्योंकि दोनों मूव कर रहे हैं विद द सेम स्पीड, है ना। बोथ आर मूविंग इन द सेम स्पीड विद द सेम एंगुलर स्पीड एंड विद द सेम टाइम पीरियड। अर्थ एक पूरा चक्कर लगाने में, एक पूरा एक्सिस अपने घूमने में कितना टाइम लेती है? 24 आवर्स। अपनी एक्सिस पे एक रोटेट करने में कितना लेती है? 24 आवर्स। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी एक पूरा चक्कर लगाती है 24 घंटे में, ठीक है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स आर दी सैटेलाइट विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अराउंड द अर्थ इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट। देखो, अर्थ में दो होते हैं ऑर्बिट, एक ये वाला ऑर्बिट होता है, आपको पता है इसे इक्वेटर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इक्वेटर। और एक ये होता है, इन्हें पोल्स कहते हैं, पोलर ऑर्बिट। इक्वेटर ऑर्बिट, ये इक्वेटर और ये पोल्स हैं। तो जो जियो स्टेशनरी है वो ऐसे मूव करते हैं, ठीक है। जियो स्टेशनरी अलोंग द इक्वेटर मूव करते हैं, और जो पोलर सैटेलाइट्स होते हैं, दूसरे सैटेलाइट है पोलर सैटेलाइट, वो पोल्स के अलोंग रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स आर दो। जियो स्टेशनरी मतलब वही कि अर्थ से देखने पे रुकी हुई नजर आए, लगे कि चल ही नहीं रही। क्यों? क्योंकि जितनी स्पीड से हम चल रहे हैं उतनी स्पीड से वो भी चल रहे हैं। हमारा टाइम पीरियड भी 24 आवर्स है, उनका भी 24 आवर्स है। तो इनका काम क्या है? इनका काम है वेदर मॉनिटरिंग का। वेदर मॉनिटरिंग, मौसम की जानकारी जो देते हैं कि बारिश होने वाली है, तूफान आने वाला है, सुनामी आने वाली है, वो इन्हीं से पता चलता है। जियो स्टेशनरी पहले के टाइम पे जो सैटेलाइट छोड़ी गई वो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट थी, ठीक है। फिर पोलर सैटेलाइट्स जो पोल्स के अलोंग रिवॉल्व करती है, इनका काम भी वेदर मॉनिटरिंग का है, लेकिन ये मिलिट्री स्पाइंग पर्पसेस में भी यूज होती है, ठीक है। मिलिट्री, वो गूगल मैप वगैरह सुना है ना तुमने? गूगल अर्थ सुना है पहले, जिससे वो जूम करके ऊपर से अपना गांव ढूंढ ले कि भाई यहाँ पे गांव है। ढूंढा है ना आपने? आपने नहीं ढूंढा? मैंने तो ढूंढा था। हाँ, ऊपर से ऐसे दिख जाता ना, यहाँ से गूगल अर्थ पे दिख जाता है। तो वो ये सैटेलाइट्स की हेल्प से ही होता है इमेज। अब हमारी जो गूगल अर्थ है वो तो थोड़ी बहुत हाइट से दिखाती है हमें, इन लोगों की जो होती है ये तो बिल्कुल जूम करके अंदर तक जा सकते हैं। जो मिलिट्री वगैरह में इस्तेमाल होती है, ये जूम करके तभी तो पता लगाते हैं कि भैया पीओके में इनके कैंप कहाँ तक है। यहीं से पता लगा लेते हैं ना पीओके में टेररिस्टिक कैंप कहाँ तक है, फिर यही तभी एयर स्ट्राइक वगैरह जो भी स्ट्राइक करते हैं, है ना। ये सैटेलाइट से ही पता चलता है ये सारी चीजें जो स्पाइंग पर। अच्छा, अगला टॉपिक है बेटा बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? बाइंडिंग एनर्जी और टोटल एनर्जी एक ही बात है। सैटेलाइट अर्थ के अलोंग रिवॉल्व कर रही है, तो सैटेलाइट के पास दो एनर्जी है, एक पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के सम को हम लोग बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं। हमने इस चैप्टर में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिराइव किया था, याद है? किसको याद है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यू से डिनोट करते हैं। क्या फॉर्मूला था? हमने डिराइव किया था ना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, लास्ट क्लास में किया है। क्या फॉर्मूला है? पेज पलटेंगे अब। -g छोटा m स्मॉल m डिवाइडेड बाय r। सो दिस r इज अगेन r प्लस h, कैपिटल R प्लस h इज स्मॉल r। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। और काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv²। v इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी। सैटेलाइट के लिए कौन सी स्पीड वेलोसिटी इस्तेमाल होगी? ऑर्बिटल वेलोसिटी। अभी हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी डिराइव किया। सबसे पहला फॉर्मूला ऑर्बिटल वेलोसिटी का ये था, याद है? √gm/r। आप भी याद करो। ये उठा के इसमें डाल दो तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। डालो। ये मैं इसलिए करा रहा हूँ, ये डेरिवेशन नहीं आएगी, लेकिन इसमें न्यूमेरिकल आता है। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी हम कर चुके हैं, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। ये वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी इसमें डालो, अगर इसका स्क्वायर कर दे तो रूट हट जाएगा ना। कितना आया ये? g बड़ा m छोटा m डिवाइडेड बाय 2r। दिस इज काइनेटिक एनर्जी। अब आ जाते हैं बाइंडिंग एनर्जी पे, यानी कि टोटल एनर्जी।
टोटल एनर्जी को ई से नोट करेंगे, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। देखना ध्यान से, पोटेंशियल ये है, पोटेंशियल कितना है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर, और काइनेटिक एनर्जी ये है जी कैपिटल एम छोटा एम डिवाइडेड बाय 2r। एलसीएम कितना आया 2 और r का एलसीएम कितना आया 2r, 2r और r का 2r आया। इसके नीचे 2 नहीं है, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 GMM प्लस 1 GMM, इसके नीचे 2 है तो 2 में से 1 गया 1, माइनस का बचेगा ना। तो दिस इज योर टोटल एनर्जी, ये आपकी टोटल एनर्जी आ गई। तो ये बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, ये काइनेटिक एनर्जी न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होंगे, और ये टोटल एनर्जी। तो नोट जब हम न्यूमेरिकल करेंगे ना, मैं आपको बता दूं, तो ये याद रखना मेरी बात, नोट ध्यान से। आपको बोलेंगे तीनों एनर्जी निकालो, पोटेंशियल काइनेटिक टोटल, आप सिर्फ एक एनर्जी निकालना टोटल। टोटल एनर्जी निकाल लिया, टोटल एनर्जी, जो टोटल एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो टोटल की डबल होती है। जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ट्वाइस होगी टोटल की। आप देखो इसी को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, इसका 2 कट के यही नहीं आ जाएगा। तो पोटेंशियल, आप सिर्फ टोटल एनर्जी निकालना, जो टोटल एनर्जी, मान लो मेरा टोटल एनर्जी आया 100, तो पोटेंशियल होगा 200, माइनस में ही रहेगा, ठीक है। और जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो पोटेंशियल के बराबर होगी, बस साइन चेंज कर देना। देख रहे हो काइनेटिक का और पोटेंशियल का फॉर्मूला सेम है, GMM/2r GMM/2r, बस साइन का ही तो फर्क है। अगर ये 100 आया माइनस का तो उसको प्लस 100 कर देना बस। तो एक ही एनर्जी निकालनी है टोटल, बस सारे फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। टोटल, टोटल जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो टोटल के नेगेटिव के बराबर होगी, ठीक है। बात समझ में आई? चलो, तो ये आखिरी टॉपिक था, ये चैप्टर खत्म। अब न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट, उससे हम नेक्स्ट क्लास से। पॉज कर दो, लिख लो, एक न्यूमेरिकल इसका कर लेते हैं अभी।